हमारे सर जी, हमारे गुरुवर्य और आप सबको प्रणाम करते हुए आपको सभी को आप सभी को मैं एक निवेदन, एक निमंत्रण, एक इनविटेशन देना चाहती हूँ। ये जो इनविटेशन मैं दे रही हूँ ना, ये ऐसा मौका, ये ऐसा सुनहरा एक दिन आपके साथ हम स्पेंड करने वाले हैं। और उसी में आपके साथ रूबरू हम जब होंगे, वो डेट है 22 और 23 मार्च। वो है हम सब दिल्ली में आपसे मिलेंगे। दिल्ली शहर में एक नेशनल सेमिनार अरेंज किया जा रहा है। और डॉक्टर श्रीमती रेणु सचदेवा और डॉक्टर श्री वर्मा सर जी और डॉक्टर गांधी सर जी, ये तीन लोगों ने ये नेशनल सेमिनार का आयोजन किया हुआ है। और हम सबका एक इतना अच्छा सौभाग्य है कि हम सब हमारे गुरुवर्य के साथ वो सेमिनार में, और डॉक्टर श्री केदार कुलकर्णी और मैं डॉक्टर संगीता पाटिल, हम तीन ही लोग और सौभाग्य से हमारे गुरुवर्य के साथ आप लोगों से मिलने वाले हैं। आप लोगों के साथ हम वहाँ पे बहुत सारे डिसीज जो ईएच में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते समय जब हम नए नए रिसर्च हमारे सामने आते हैं, नए नए डिसीज के साथ हम हमारे ईएच रेमेडी के साथ जो प्रैक्टिस में जो हम यूनिक पॉइंट्स हमें मिलते हैं, वो आपके साथ रूबरू हमें डिस्कस करने में हम बहुत आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं गायनेक में इनफर्टिलिटी पे फोकस करूंगी। इनफर्टिलिटी ये बहुत ही बढ़ गया है आजकल, ये हमारे लाइफस्टाइल से हो रहा है। तो उसमें जो यंग जनरेशन है, जो अभी 22 ईयर्स के आसपास है, ये लोगों में एट्रोपिक यूट्रस यूट्रस में एट्रोपी आ रही है, यूट्रस स्मॉल आ रहे हैं, रेट्रोवेटेड यूट्रस आ रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? पीसीओडी, पीसीओएस, एक पूरा वीक में हमें 5 या 7 पर डे एक पीसीओडी का पेशेंट, वो भी 22 या 20 के एज में हमें मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने, जो हमारे पास जब वो अमेजिंग रेमेडीज है, जो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, वो ईएच के ट्रीटमेंट से हमने बहुत ही अच्छी तरह से हमने स्टडी किया। वहाँ पे हमने ग्लैंड्स, हार्मोन्स, हार्मोन्स डिफिशियंसी के साथ स्टडी करके जो रेमेडीज हमने यूज किए हैं, उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और हमें आनंद होगा कि ये सब आपके साथ हम शेयर करेंगे कि पीसीओडी में क्या कर सकते हैं हम। और देखो, जो एलोपैथी है, जो अदर पैथीज है, उसमें ये सॉल्व ही नहीं होते। ऐसा मैंने बहुत जो रिटर्न होकर पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो तब हमें पता चलता है। और जब हम अपने रेमेडीज से हम क्लियर करते हैं पेशेंट को, तो और उसके साथ जो गायनेक के प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी हम फोकस करेंगे। और बहुत कुछ डिफरेंट टॉपिक पर जो डिस्कस होगा, उसके साथ एक और टॉपिक है जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये वर्ड ही इतना अच्छा है ना। ये ये वर्ड सुनते ही हमें ऐसा लगता है ना, कोई आ जाए एंजल्स और हमें ब्यूटी बना दे, हमें सुंदर बना दे।
देखो, सुंदरता जो है ना, वो मन से होती है, तन से होती है। और हमारा एक सौभाग्य है कि हम ये मन से ही यूज करते हैं, मन पर भी यूज करते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन पे यूज करते हैं, हमारे हार्ट पे यूज करते हैं, हमारे स्किन पे यूज कर सकते हैं। ये सोने पे सुहागा है। तन से भी और मन से भी कैसे हम, तन पे कैसे यूज करेंगे हम एक्सटर्नली, हमारे रेमेडीज यूज करके हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स से हम पेशेंट को अच्छी तरह से ब्यूटी बना देते हैं। और मन से बनाना हो तो ब्रेन है, स्किन है, गट्स है। तो ये हमारे पास इतना अच्छा है कि यंग जनरेशन से लेकर 17 के एज तक हमारे स्किन प्रोडक्ट से हम अनेकों स्किन डिसीज, अनेकों स्किन टाइप्स लेकर हम डिफरेंट टाइप्स, यानी कि एंटी एजिंग, रिंकल्स, पिगमेंटेशन हो, और इस सब से हम, सब में हम हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। और जो स्किन है वो हमारा सबसे लॉन्ग ऑर्गन है। और ये ऑर्गन से ही हमारी पर्सनैलिटी जो है वो उभर के आती है। हमारी पर्सनैलिटी से हम इम्प्रेस कर सकते हैं। तो जो स्किन है, वो स्किन के जो टाइप्स हैं, वो टाइप्स हमें सबसे पहले हम देखना चाहिए। तो जो ड्राई स्किन होती है, जो ऑयली स्किन होती है, और जो नेचुरल स्किन होती है। अभी मार्केट में इतने बहुत सारे क्रीम्स हैं, वो सब केमिकल्स क्रीम है। और वो केमिकल क्रीम से जो नुकसान होता है स्किन का, तो वो भी हम अच्छी तरह से मेरे पास एक आपको एग्जांपल दूंगी। एक नर्स सिविल में थी, और एक मेटाबोलिक, सॉरी, मेटेलिक, कोई एक क्रीम है केमिकल का। उन्होंने वो क्रीम लगाया, और वो क्रीम लगा के उसका टोटली फेस, उसका बर्निंग हो गया। बहुत सारे काले धब्बे, काला बर्निंग पिगमेंटेशन उसके मुंह पे आ गया। पहले एक दो हफ्ता वो बहुत गोरी दिखने लगी, बाद में और चेंजेस हो गए उनके। तो ये चेंजेस पूरा अच्छी स्किन करने के लिए, चेंजेस चेंज करने के लिए, जब ये रेमेडी मैंने यूज किया, और उसका जो निखार निखर के आई वो बाद में, तो ये सब जो है ना वो केमिकल से होता है। तो हमारे ये रेमेडी जब हम यूज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम इन प्रोडक्ट अच्छी तरह से बना सकते हैं। और कोलोजेन, अभी बहुत, कौन सा भी वीडियो तुम निकालो, कोलोजेन, कोलोजेन, ये बहुत सुनाई दे रहा है। और सही है ना। तो ये में हम क्या कर सकते हैं, कोलोजन हम कैसे दे सकते हैं स्किन में कोलोजन? कौन से एज में कैसा कैसा डैमेज होता है, 30 के बाद हमारे स्किन में क्या होता है, 40 के बाद हमारे स्किन में क्या चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस हमें रिपेयर करने हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। और जब ऑयली स्किन हो, तो हम क्या यूज कर सकते हैं। जब ड्राई स्किन हो, हमें कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा कंटेनर हमें यूज करना चाहिए। और देखो, ड्राइनेस स्किन और ईएच, ऑयली स्किन और ईएच, वो भी ईएच के साथ। तो ये जो स्किन बैरियर का काम करता है ना, तो ब्लैक स्किन होगी, तो हमें उसमें कैसा ग्लो लाना है, डिफरेंट टाइप के हम जो प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसमें मसाज कैसे होता है, वो हम देखेंगे। तो जो स्किन रिपेयर हमें करना है, तो उसमें पीएच का हाथ कितना होता है, स्किन, आई, और आई में जो पफीनेस आता है, वो हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। ड्राई स्किन हो, तो जब हम ये यूज करते हैं, तो हमें कंटेनर लगते हैं। तो ड्राई स्किन में हम क्रीम बेस ये यूज करते हैं।
तो क्रीम बेस में जो कंटेंट होते हैं वहां पे हम प्लेन क्रीम यूज कर सकते हैं। वो क्रीम में हमें बादाम, हनी, और जो ऑयली प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमें, जो मॉइस्चराइजर बेस होते हैं वो हमें यूज कर सकते हैं। ऑयल्स ऑयली स्किन में हमें लोशन, जेल हम ले सकते हैं। नॉर्मल स्किन में हम एलोवेरा एलोवेरा जेल, और नेचुरल जब कंटेंट हमें चाहिए वो है ऑलिव ऑयल, ग्लिसरीन, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, और रोज वाटर, और हनी। ये हमारे कंटेंट हम क्यों लेते हैं? कोई क्वेश्चन होगा, यही कंटेनर हम क्यों यूज करें? ये जो है वो सब नेचुरल है, और नेचुरल के साथ हमें हमारी रेमेडीज भी नेचुरल है। हमें उसमें केमिकल का ज्यादा यूज करना ही नहीं है, यानी करना ही नहीं है। तो हम ये सब प्रोडक्ट यूज करके, सपोज हमें एक क्रीम बनाना है। कौन सा क्रीम? पिगमेंटेशन का क्रीम बनाना है। तो पिगमेंटेशन में अनेक टाइप्स है। पहले हम उसका स्टडी करेंगे, ये कौन से टाइप का पिगमेंटेशन है। बाद में हम उसका स्किन का टाइप देखेंगे कि कौन से टाइप पे पिगमेंटेशन है, ये हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमें कौन सा कंटेनर लेना चाहिए, इसका स्टडी हम करेंगे। और अदर डिसीज उसके साथ कौन से जुड़े हैं, ये भी हमें देखना है। और ट्रीट करने के लिए सब हम क्या करेंगे, ये सब एक डाटा बनाएंगे। स्किन रिपेयर करने के लिए हमें कौन सी रेमेडी चूज करनी है, पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए। तो ये सब स्टडी करके एक एक स्टेप में हम एक क्रीम बनाएंगे। वो क्रीम हम पेशेंट को देंगे। उसके साथ हमें ओरली रेमेडीज देना भी बहुत जरूरी है, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म हमें देखना है पेशेंट का। सब स्टडी करेंगे यानी कि गट्स, स्किन, और ब्रेन, यानी कि ट्रेस, ये सब हम, और इन्वायरमेंट उनका, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि ये कौन से इन्वायरमेंट में रहता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करता है, वो बाहर धूप में कितना रहता है। इसका भी स्टडी हमें पिगमेंटेशन के पेशेंट में हमें करना चाहिए। हार्मोन्स इम्बैलेंस कितना है ये पेशेंट में, ये मेल है या फीमेल है, उसका एस्ट्रोजन देखना पड़ेगा उसको। जेंट्स में उनके हार्मोन्स का हमें स्टडी करना है, जेंट्स का कितने देर तक बाहर रहता है, ये भी हमें स्टडी करना है। तो सब पॉइंट स्टडी करके एक क्रीम बनता है, ओरली मेडिसिन बनता है। और ये सब हमें दे सकते हैं। सपोज सेविंग क्रीम हम बना रहे हैं, और सेविंग क्रीम बनाने, सेविंग करते करते कट्स लगते हैं कभी कभी ब्लेड के। तो ऐसे में तुरंत हमें क्या करना चाहिए? तो हम एलोवेरा जेल उसमें एक अच्छा कंटेनर रहेगा, क्योंकि ये कूल होता है और ऑल टाइप्स ऑफ स्किन पे चलता है। तो एलोवेरा जेल हम लेंगे, उसमें हम S5 और बी, वर्मवन, ये हम रेमेडीज यूज करके, यानी ये हम D4 में यूज करेंगे। यूज करके हम एक क्रीम बनाएंगे, और एक क्रीम हम पेशेंट को दे सकते हैं। आप इसके स्प्रे बना के भी पेशेंट को दे सकते हैं। तो आप हमें ये स्टडी करना चाहिए, हमें बी क्यों दिया, हमने S5 क्यों दिया, हमने हार्मोन क्यों दिया, इसका स्टडी करके एक क्रीम बनता है। सपोज फुट मसाज ऑयल हमें बनाना है। फुट पे हमारे शरीर के कितने पॉइंट्स है, आप सबको मालूम है। ये पॉइंट्स को जब हम मसाज करेंगे, पूरी बॉडी को उसका रिलीफ मिलेगा। तो ऑल पॉइंट्स मसाज करके जो रिलीफ मिलता है, तो हमें क्या डालना चाहिए, कौन सी रेमेडीज हमें ऑल पॉइंट्स को ठीक करने के लिए, और हम क्या लेना चाहिए, कंटेनर क्या लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले कोकोनट ऑयल का यूज करेंगे। कोकोनट ऑयल ही क्यों लेंगे? तो ये भी एक लॉजिक है कि कोकोनट ऑयल, हमें क्वेश्चन आ सकता है, कोकोनट ऑयल क्यों यूज कर सकते हैं, अदर ऑयल क्यों नहीं? तो कोकोनट ऑयल में कौन से कंटेंट है, उसमें जो एसिड्स है वो कौन से है, तो ये हम
पहले स्टडी करेंगे, पहले कोकोनट ऑयल का स्टडी होगा। वो स्टडी करके उसका फायदा हमारे फूड को कितना होगा, ये स्टडी करके फिर हम एच रेमेडी चॉइस करेंगे। एच रेमेडी चॉइस करेंगे और वो हर एक उसमें भी क्या क्या है, सोरेसिस है या कट्स है या बॉडी रिलीफ चाहिए, क्या चाहिए उसमें, ये स्टडी करेंगे। ये स्टडी करके हम रेमेडी चूज करेंगे। सपोज हमें फुट मसाज का ऑयल बनाना है, तो इस बनाते समय हम क्या करेंगे, पेशेंट उनके सपोज एक कट कट रहते हैं पाव को, यानी कि सोरेसिस, जैसे सोरेसिस का पेशेंट आया तो हमें जो रेमेडी चॉइस करेंगे वो कौन सी करेंगे। तो ये सब स्टडी हमें करना है। और ये सब हमें आपको, देखो, मेलास्मा का पेशेंट, बहुत सारे क्रीम्स, बहुत सारे रिसर्च उस पे हो रहे हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया 3-4 दिन पहले, अभी इस वीक की बात है। वो पेशेंट मुंबई का है और फीमेल है, 18 ईयर्स ओल्ड। उसकी फाइल, जब उसका फोटो देखते हैं डॉक्टर, ये ठीक नहीं होगा हमारे पास, ये स्पष्ट कह देते हैं, ट्रीटमेंट भी नहीं करते। ऐसा पेशेंट मेरे पास आया है। अभी मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है, तो सिर्फ उसके फोटो और उसकी मौसी ने मेरे साथ बात किया है। तो ये पेशेंट मुझे लेना ही, उसका फोटो मैं कल आपको शेयर करूंगी कि ये क्या है, क्यों एलोपैथी जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो ट्रीटमेंट करने को नहीं भूलते। देखेंगे उसमें हम ये चेक क्या कर सकते हैं, अभी मैंने किया नहीं है। तो ऐसा हम जब स्किन स्किन प्रोडक्ट जो बनाते हैं, और ग्लिसरीन का यूज क्यों, कोकोनट का यूज क्यों, ये सब हमें, ये उसी दिन 22-23 को हम रूबरू आपके साथ बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसमें जो रेमेडीज में, हमारे रेमेडीज में जो एंजाइम्स है, जो एसिड्स है, वो उसका यूज, जो विटामिन है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन B3 है, जो एलोपैथी में अ, जो एसिड्स है, वो हमारे रेमेडीज में कहाँ पे है, इसका हम स्टडी करेंगे। और ब्रेन ट्रेस से, जो ब्रेन की जो हीलिंग कैपेसिटी है, जो मेंटल स्ट्रेस रहता है, जो एक्सटर्नल स्किन को जो डैमेज करता है, कैसे करता है, सनलाइट सनलाइट कैसे स्किन को डैमेज करता है, सनस्क्रीन क्या है, मॉइस्चराइजर क्या है, कैसे बनाते हैं, पहले क्या यूज करना चाहिए, ये हम अच्छी तरह से हमारे एच में हमने बनाया है, हम बनाते हैं। हम थायराइड में जब स्किन कैसे डैमेज होती है, थायराइड ओबेस पेशेंट में कैसे डैमेज होती है, पीसीओडी में स्किन कैसे डैमेज होती है, डायबिटीज में स्किन कैसे डैमेज होती है, स्किन के क्या क्या प्रॉब्लम्स ये डिसीज में आ सकते हैं। तो उसका मेटाबॉलिज्म खराब हुआ तो क्या कर सकते हैं, स्किन पे लिवर डिटॉक्स हम कैसे करते हैं, तो स्किन डिटॉक्स उससे कैसे होती है, ये स्टेप बाय स्टेप हम हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हम इसका हम ये स्टडी करते हैं कि ये कैसे कैसे हो रहा है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम क्या है, और जेनेटिक्स फिक्स जो स्किन रहती है, वो स्किन को हमें रिपेयर करना है, वो स्किन पे ग्लो लाना है, वो स्किन को हमें एक शाइन देना है, तो हम कैसे दे सकते हैं। और बहुत ही मैं ग्लैडली आपको एक अच्छी तरह से ये स्टडी करके कहना चाहती हूँ, ये मैंने किया है, मैं करती हूँ। और ये मुझे आप लोगों को ये सब सिखाना है, ये कैसे करते हैं। पेशेंट का जो लाइफस्टाइल रहता है, वो लाइफस्टाइल में इंसोम्निया और उसमें होता है, उसमें जो उनका डाइट है, जो उसका, ये हमें चेंज करके हम एज का साथ लेकर हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, ये आपको हमें सिखाना है, ये आपको हमें रूबरू देना है।
तो मेरा एक निवेदन है आप सभी को कि आप इस सुवर्ण संधि का आप फायदा उठाइए और ये सभी को इसका नीड्स है कि ऐसे पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं, तो क्यों ना हम हमारे एच रेमेडी हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी से हम स्टडी करके हम एक अच्छी तरह से एक अच्छा सब्जेक्ट एक अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट का जो सब्जेक्ट है वो सबके सामने रखे और आप वो हमारे तरफ से आप सभी को आप सभी को हम देना चाहते हैं और इसका फायदा सब लोगों को हो जो और केमिकल से बचाव हो। ये आजकल के जनरेशन है, ये पीछे पीछे भागती है, तो उसमें उसे अच्छा गाइडेंस देना हमारी ड्यूटी है। तो ये ड्यूटी हम हमारे इलेक्ट्रोपैथी के साथ निभाए जो है हमारे पास वो दूसरों को दे। वो देने के लिए हम 22-23 मार्च को हम दिल्ली आ रहे हैं। तो आप सभी को एक निवेदन है कि सोचो सोचो हमारे सोसाइटी के लिए सोचो, हमारे बच्चों के लिए सोचो, हमारे एक अच्छे जनरेशन के लिए सोचो। जरूरी है जो इधर उधर भाग रहे हैं वो एक अच्छे रास्ते पे जाए, एक अच्छा स्टडी करके जाए और एक अच्छा ग्लो, एक अच्छी स्किन, एक अच्छा स्किन बैरियर, एक अच्छा सब कुछ उनको मिले। इसके लिए आप सभी को दिल्ली में आना है, ये मैं कहती हूँ। और बहुत सारे सरप्राइजिंग जो पॉइंट्स है मेरे पास वो आपके साथ मुझे शेयर करने हैं। तो 22-23 मार्च आप ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए। ये डेट सिर्फ आपके लिए है और आप उसका कितना फायदा उठाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो आप सभी को मेरा निवेदन है। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू संगीता मैडम। तो आप कल की क्लास में जो टुमारो होने वाली है संडे की, उसमें पेप्सिन का सिक्रेशन कम ज्यादा और उसका लिपिड्स पर क्या इफेक्ट है, और उसके साथ ही जो बाकी उसके ऊपर भी कल चर्चा होगी। और आज का जो सिक्रेशंस एंड उसके फंक्शंस है उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कर सकते हो। हेलो। हाँ दादा, हाँ, दादा क्वेश्चंस। कसं झालं निवेदन? अच्छा। जी थोड़ा नमस्कार सर। हाँ रिपीटेशन। दुबे जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार। सर एक पाइल्स का मरीज है, उसका शौच जब जाता है तो बाहर बाहर निकल जाता है, पिचकारी जैसा प्रेशर से ब्लड आता है। कफ। हेलो। जी हेलो। हेलो। हाँ हाँ, कफ हाँ कफ का सर। बोलते हैं। व्हाट्सएप पर डालिए। नहीं, यही सब्जेक्ट पर पाइल्स का आज का पाइल्स। जो हुआ, फाइल्स बद्दल आप बोलतात ते व्हाट्सएप पर फाईल. डालिए आपका प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ। पाइल्स का मरीज है सर। वो शौच शौच करने जब जाता है ना तो उसका बाहर मासा जब निकल जाता है, उससे पिचकारी जैसा ब्लड आता है, ब्लीडिंग पाइप हाँ से। हेमोरेड। हाँ हाँ। एनजीआईटी को 2 देना चाहिए इसमें ब्लीडिंग, सॉरी, हिमोराइड्स में। जो हिमोराइड एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं, A2 नेगेटिव, S5C5D6 में, और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। हीमोरल क्रीम चलेगा। हेलो। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, A to 200 में
S5C5D6 200 में, में और A2 200 में, S5C5D6 में, और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी D4 में, और यही A2 S5C5D4 से एप्लीकेशन में BE के साथ क्रीम। हिमोरल क्रीम हिमोरल जो है दे सकते हैं ना। हाँ, ये मोराइड्स की ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। स्लास फॉर्मिपिगो रात को सोते समय देना है। जी ठीक। सर अगर हीमोग्लोबिन एक्सेस है तो S5 कितना हाँ जी, नेगेटिव दें सर? हाँ S5 30 कितना दे नेगेटिव सकते दें हैं। सर? कितना सर? 30 डायल्यूशन दे सकते हैं हम S5 का। जी सर, जी जी, थैंक यू हाँ सर, हाँ थैंक हाँ, यू। जी जी जी, वेलकम सर। आज की क्लास का जो सिक्रेशंस के ऊपर हुआ है, इसका कल आपको और ज्यादा ध्यान में आएगा, क्योंकि ये इनिशियली ये सब्जेक्ट हमारे लिए थोड़ा डीप लगता है, और जो सिक्रेशंस एंड उसके लेवल्स एंड उसके जो डिसऑर्डर्स है, ये आपको सभी फॉर एग्जांपल्स के इस पर मिल जाएंगे कल, और उसके साथ ही उसकी ट्रीटमेंट भी और रिपीट होगी, क्योंकि ये थोड़ा डीप सब्जेक्ट होने के कारण थोड़ा सा कठिन लगता है, और लेकिन ये रूटीन बातें हैं हमारी प्रैक्टिस में। या हमारे प्रैक्टिस में B12 कम होना, B12 ज्यादा होना, HB कम होना, HB ज्यादा होना, ये सभी जो है ये रूटीन बातें हैं, लेकिन हम ज्यादा गहरा सोचते नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन हमें ये पूरा सोच आना चाहिए, ताकि हम अच्छे कंसल्टेंट बने और अच्छी प्रैक्टिस करें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रसार एवं प्रचार ज्यादा होकर लोगों के सामने सर कोई एक साउंड नहीं आ स्टैंडर्ड रहा है, क्लास प्रेजेंटेशन खत्म हो। हो गया क्या? हेलो हेलो, जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही आ रही है ना दुबे है। जी, जी जी आवाज आ सर रही है आवाज क्या? आ रही हाँ आ रही है, है। जी आपकी सर। आवाज आ रही है हाँ सर। ओके सर, ओके। हाँ 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 हाँ, उनको मैडम को नहीं आ रही, उनका पर्सनल नहीं सर, प्रॉब्लम होगा वो। सर नहीं आवाज नहीं आ रही था, अभी तक नहीं आ रहा था। अब आपका आवाज आया सर, बीच में 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट अच्छा में अच्छा आवाज अच्छा, नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, सर ये एक्सेस यही स्वेटिंग बोला ऑन, मैंने इस। हाँ जी, सर एक्सेस स्वेटिंग ऑन द फोरहेड एरिया एंड फीलिंग ऑफ हीट इन दैट फेस और एंड हेड एरिया, तो सर उसमें क्या मेडिसिन चलना चाहिए? फिर से कहिए। सर एक्सेस हेलो, स्वेटिंग, सर ये यस सर, सर एक्सेस स्वेटिंग ऑन हाँ हाँ फोरहेड एरिया एंड फीलिंग ऑफ हीट हाँ में हाँ, सर, इसमें सर क्या मेडिसिन देना चाहिए सर? S5 नेगेटिव, ओके सर, S5 नेगेटिव। थैंक यू। जी जी, और सर सर संगीता मैम से मेरा एक अनुरोध है कि जैसे ब्लैक सर्कल अंडर द आइस, तो उसमें हाँ हाँ उसमें क्या मेडिसिन रहेगा? हाँ, वैसे नहीं तो नहीं, सर वो तो हमारा अभी, हाँ वो हाँ तो वैसे